मिंबर नूर पर मौजूद तमाम तर उलमाए मिल्लत इस्लामिया खुसूसियत के साथ हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ नात ख़ां बड़े भाई जनाब नूर अली नूर कानपुरी साहब इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे हैं। हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान साहब मुस्तफ़ाई नकीब हिंदुस्तान, हज़रत मौलाना शाहबान साहब क़िबला, दीगर हमारे तमाम तर उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, मोहतरम सामीन व हाज़रीन, दूरों नज़दीक से सुनने वाली ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आप लोग तकरीर सुनना चाहते हैं कि नहीं? जरा अपने हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। काफ़ी देर से आप तमाम हज़रात बहुत ही अच्छी अच्छी नातें मनकबतें समात कर रहे थे और इंशाअल्लाह ताला मेरी तकरीर के फ़ौरन बाद नूरुन आला नूर का तस्करा करने के लिए नूर अली नूर आएगा। सुभान, ये बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि तस्करा नूरुन आला नूर का होगा और तस्करा करने के लिए, नात पढ़ने के लिए नूर अली नूर है। अल्लाह इनके पढ़ने में बरकत अता फरमाए। मुझसे बेशतर बहुत ही ज़बरदस्त मुख्तसर और जामे खिताब मौलाना अब्दुर्रहमान मुस्तफ़ाई का आपने समात किया। अल्लाह इनके बोलने में और बरकतें अता फरमाए। हमारे शाहबान भाई की आवाज़ मुतासिर है लेकिन इसके बावजूद इतनी दहाड़ है कि नहीं? सुभान अल्लाह, अल्लाह इनके ज़ोर बयान में और ताकत अता फरमाए। सारे लोग मौजूद हैं। ये आका की विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है। 11 रबीउल अव्वल शरीफ के बाद वो शब नूर 12वीं शब जिसे आप कहते हैं, और आका की विलादत की जो भी महफिल होती है, आप इतना याद रखें कि उसमें अगर बंदा अच्छी अच्छी नियत करके बैठता है तो उस महफिल की बरकत से अल्लाह नियत को कामयाब फरमा देता है। तमन्ना जो होती है, जायज़ तमन्ना, अल्लाह उसे पूरी फरमा देता है। और मीलाद का मतलब क्या है कि अभी तो आपने सुन लिया, मीलाद मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए वो तो आप जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मनाते भी हैं। दलीलें बहुत सारी हैं, बेशुमार हैं। इतनी दलीलें हैं कि जितनी गैरों की लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी दलीलें हमारे पास मीलाद, इतनी दलीलें। बल्कि अगर देखा जाए तो कुरान का कोई ऐसा सफ़ा नहीं जिसमें सरकार के मीलाद की दलील ना मिल जाए। बस देखने वाली आंख चाहिए, है कि नहीं? तो और ये मैं हवा की बात नहीं कर रहा हूँ, हवाई फायरिंग थोड़ी कर रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा से सवाल किया गया कि अम्मी आयशा जरा बयान फरमा दें सरकार का अखलाक कैसा है। आपने फरमाया काना खुल्कुहु अल कुरान, तुम कुरान को पढ़ो, जैसे जैसे कुरान पढ़ते चले जाओगे सरकार का अखलाक तुम्हें नजर आएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं। जब सरकार की विलादत का तज़किरा आप सुनेंगे, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बिल्कुल अदब के साथ बैठें। थोड़ी देर के लिए आप अपना मोबाइल भी बंद कर देंगे, यानी कि मोबाइल का गलत यूज़ ना करें, अपनी ज़बान को फालतू इस्तेमाल ना करें। अगर बोलें तो सिर्फ और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह, क्योंकि बड़ी मुबारक महफिल है। यहाँ पर आना ये भी सवाब है, बैठना ये भी सवाब है, जिक्र का सुनना ये भी सवाब है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलना ये भी सवाब है। लेकिन अगर आपने उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर लिए तो फिर लेने के देने भी पड़ जाते हैं। क्योंकि ये अदब की महफिल है, ये कोई सियासी महफिल तो है नहीं, दुनियावी महफिल नहीं है, बल्कि ये आका के मीलाद की महफिल है, मजहबी महफिल है, दीनी महफिल है, दीनी मजलिस है। और याद रखना, बज़्म रसूल सजी हो और आशिकाने रसूल का अदब के साथ बैठना ना हो, ये बज़्म रसूल की तौहीन है। इसलिए जितनी देर आप बैठे बस इस नियत के साथ बैठे कि अदब के साथ मुझे सुनना है, और जिसे नहीं सुनना है वो अपने घर जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसलिए कि जब नबी का तस्करा होता है, मीलाद का तस्करा होता है, उसे सुनने के लिए अल्लाह के नूरानी फरिश्ते आया करते हैं। वाह सुभान अल्लाह, फरिश्ते आते हैं सुनने के लिए। सरकार का मीलाद ये मामूली चीज नहीं है। सूफिया फरमाते हैं, उलमा ने लिखा है, सरकार के मीलाद का बयान जहाँ पर होता है, जहाँ पर सरकार के बचपन के वाकयात बयान किए जाते हैं, वहां पर लोग बैठते हैं जिस नियत के साथ। अगर वो नियत जायज होती है तो अल्लाह उस मीलाद की बरकत से उसे पूरी फरमा देता है। इतनी बाबरकत महफिल है। अब आप सोच रहे होंगे इमामगंज में यहाँ पर महफिल है, आसपास के लोग आ गए हैं, तो इसका मतलब कि नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। जहाँ भी नियत जैसी होती है बरकत वैसी होती है। अगर आपकी नियत है कि मिलाद पाक के महफिल में बैठे हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें हम सब गुलामों को जरूर हासिल होंगी। तो अच्छी नियत के साथ आप बैठे और बिल्कुल अलर्ट हो जाएं। थोड़ी देर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे और सरकार का मिलाद आप सुनेंगे, आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। और फिर उसके बाद मैंने कहा ना, नूरुन आला नूर का तज़किरा नूर अली नूर भाई करेंगे इंशाअल्लाह, उससे आप समात करेंगे। आयान भाई हैं भी, वो भी बाकी, उनको भी आप समात कर लेंगे। तो तैयार हैं आप लोग?
सुनेंगे एक मरतबा और हाथों को फजाओं में लहराएं, 12वीं शरीफ का आलम बनाएं कि या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात बिला ताख़ीर झूम झूम कर बारगाह रिसालत में नज़राने अक़ीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मानो या ना मानो ये जरूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। एक मरतबा पूरा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक बाकायदा बावा से बुलंद उदे पाक का नजराना पेश करें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी शान बड़ी निराली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद का वक्त बिल्कुल करीब हुआ चाहता है। ये 1500 साला जश्न विलादत है जिससे हम लोग करीब हो रहे हैं। हमको इससे पहले ये जश्न विलादत मिला भी नहीं है और ये 1500 साला जश्न विलादत हो सकता है आगे भी हमें मैसर ना हो, इसलिए कि इत्तेफाक ऐसा है कि ये खुशी हमारे हिस्से में आई है। हज़रात गिरामी ये बहुत बड़ी सादत है, इसलिए कि अल्लाह ने कायनात में जितनी भी नेमतें अता फरमाई है बिलाशुबहा अल्लाह ने आसमान बनाया है, ये अल्लाह की नेमत है। आसमान से पानी का बरसना ये भी अल्लाह की नेमत है। जमीन से दाने का निकलना ये भी अल्लाह की नेमत है। कायनात में अल्लाह ने जितनी भी नेमतें अता फरमाई है, याद रखें ये सारी नेमतें हैं, लेकिन कसम खुदा की ये नेमतें अगर मिली हैं तो प्यारे आका के सदके में हमें नेमतें मिली है। अल्लाह ने अपने महबूब के सदके में हमें नेमतें अता फरमाई है। इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना, जो लोग प्यारे आका की मीलाद पर खुशी मनाते हैं यकीनन वो एहसान मंद लोग हैं, वो प्यारे आका के वफादार हैं, वो प्यारे आका के चाहने वाले हैं। और जो लोग प्यारे आका का मीलाद नहीं मनाते याद रखना वो वफादार नहीं बल्कि गद्दार लोग हुआ करते हैं। इसलिए कि प्यारे आका के गुलाम की निशानी ये है कि सोई किस्मत सुबह तैयबा को जगाते जाएंगे, बारिशे अनवार और रहमत में नहाते जाएंगे। अहले सुन्नत देखकर हश्र में सरकार को या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। हज़रात गिरामी ये सरकार की विलादत का वक्त करीब हुआ चाहता है और हज़रात गिरामी 2-3 शेर में पढ़ना चाहता हूँ। जानते हैं कहने वाले हैं हमारे दोस्त हैं अल्लामा फरीदी साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छी शायरी लिखी है। नूर अली भाई आप तवज्जो के साथ सुन ले, शाबान भाई थोड़ी देर तवज्जो आपकी भी इधर होनी चाहिए। शेर आप सुने कि खुशियां हैं बहुत, यानी कि आपके घर में मिसाल के तौर पर बेटा पैदा हो तो लोग खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? बेटी पैदा हो तब भी खुश होते हैं, कम लोग खुश होते हैं लेकिन कम लोग खुश होते हैं। किसी के घर में शादी हो लोग खुशी मनाते हैं, लोगों का नया घर बनता है लोग उसे सजाते हैं, संवारते हैं, खुशी मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं। जब बेटे का जन्मदिन आता है लोग खुशियां मनाते हैं, जब लोगों का अकीका आता है खुशियां मनाते हैं, घर में सुन्नत की अदायगी होती है खुशियां मनाते हैं। अरे यार मैं ये कहता हूँ घर में बेटा पैदा हो लोग खुशी मनाए, बेटी पैदा हो लोग खुशी मनाए, लोग नया घर बनाए खुशी मनाए, लोग सालगिरह मनाए खुशी मनाए। हमें अल्लाह ने जिनके सदके में कायनात को बनाया है, अल्लाह ने जिनके सदके में जमीन को बनाया है, अल्लाह ने जिसके सदके में आसमान को बनाया है। हदीस कुर्सी है लौलाका लमा खलक़तुल अफ़लाका वल अर्ज़ीन, ऐ महबूब अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं आसमान को भी ना बनाता, मैं जमीन को भी ना बनाता। पता ये चला कि जमीन आका के सदके में बनी है, आसमान आका के सदके में बना है। अरे यार जब उसकी विलादत का वक्त करीब आए तो गुलाम खुशी क्यों ना मनाए? जरा बताओ तो सही, खुशी मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? यकीनन जो लोग खुशी मनाते हैं वो प्यारे आका के वफादार हैं, वो एहसान मंद लोग हैं। खुशी तो अपनी जगह पर होती है, बेटे की पैदाइश की खुशी होती है, घर के बनने की खुशी होती है, शादी की खुशी होती है, खुशियां तमाम तरह की होती है। लेकिन हज़रात गिरामी हमारे दोस्त हैं फरीदी साहब, उन्होंने जानते हैं क्या कहा? खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। खुशियां हैं बहुत, यानी बेटे की पैदाइश की खुशी, बेटे की पैदाइश की खुशी, घर के बनने की खुशी, चेयरमैन बन गए तो खुशी होती है कि भाई अल्लाह ने नेमत दिया है, खुशी की बात है। मिठाई बांटी जाती है कि नहीं बांटी जाती? अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है। खुशियां हैं बहुत पर ये खुशी सबसे अलग, पर ये खुशी सबसे अलग है। कौनैन में मीलादे नबी सबसे अलग, कौनैन में
मीलाद नबी सबसे अलग है। आपको भी हाथ को उठा करके इतना तो कहना है कि कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। बोलिए कौनैन में मीलाद नबी। भाई नूर अली नूर की तरह मेरी आवाज नहीं है, वरना मैं भी पढ़ देता तरन्नुम के साथ, और इजाजत दे तो 2 शेर में पढ़ भी देता, ट्राई कर लेता हूं। सुनेंगे आप लोग? जरा हाथों को उठा के बताएं तो मैं उसी तरीके से पढ़ता हूं, कोशिश करता हूं। खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है, खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। आपको इतना सिर्फ कहना है कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। अगर आपको लगता है कि सबसे बड़ी खुशी है तो आपको बोलना चाहिए, बस इतना बोलिए कौनैन में मीलाद नबी। यार हम लोग वफादार लोग हैं, हम तो यार कहीं छोटी मोटी महफिल में जाते हैं तो उसमें भी हाथ उठाकर के नारा लगा देते हैं, ये तो सरकार की आमद का मामला है। जरा हाथ उठा के कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। अगर बोल देंगे तो इंशाअल्लाह ताला एक कैफियत तारी हो जाएगी। खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है, खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। और याद रखना सरकार की विलादत जिस वक्त में हुई है, कसम खुदा की उस जैसा कोई वक्त नहीं हो सकता, उस जैसी कोई साथ नहीं हो सकती, उस जैसा कोई लम्हा नहीं हो सकता। शायर ने उसको अपने अंदाज में किस अंदाज में पिरोया है, उसे भी आप मुलाहिजा करें। खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी। बुलंद आवाज से कौनैन में मीलाद नबी उस जैसी ज़माने में नहीं है कोई सा। जिस वक्त प्यारे आका की विलादत हुई उस जैसा जमाने में कोई वक्त, आप बताओ हो सकता है? हाथों को उठा के बताइए ऐसा वक्त कोई हो सकता है? नहीं हो सकता। ज़माना लाता रहे, मिसाल नहीं मिल सकती। शायर ने क्या कहा? उसी जैसी ज़माने में नहीं है कोई सा, आका की विलादत की घड़ी, आका की विलादत की घड़ी सबसे अलग है, खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। और एक शेर और पढ़ता हूं। जन्नत के नजारों को भी रश्क आता है जिस पर, जन्नत के नजारों को भी रश्क आता है जिस पर। जन्नत की क्या बात है, लेकिन जन्नत के नजारों को भी रश्क आता है जिस पर। वो कौन सी गली है, क्या है? सरकार मदीना की गली सबसे अलग है, सरकार मदीना की गली सबसे अलग है, खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है, कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है। और एक शेर और पढ़ता हूं, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू करता हूं। सुन रहे हैं आप लोग? जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह दीजिए, पूरा मजमा बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। जाबाजी, बहादुरी, अभी हमारे शाबान भाई भी पढ़ रहे थे, इससे पहले असगर भाई ने भी पढ़ा ना। जाबाजी किसे कहते हैं? बहादुरी को, ताकत को, हिम्मत को। लेकिन जाबाजी को भी जिस पर नाज है, एक शेर सुने आप मौलाए कायनात की शान में। जाबाजी को भी नाज है उस मर्द जरी पर, उस मर्द जरी पर। जाबाजी को भी नाज है उस मर्द जरी पर, अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है, अल्लाह के शेरों में अली सबसे अलग है, खुशियां है बहुत पर ये खुशी सबसे अलग है। हाथ को उठा करके कौनैन में मीलाद नबी सबसे अलग है, कौनैन
नबी सबसे अलग है। हज़रात गिरामी, सरकार की मीलाद का वक्त जब करीब आता है, कसम खुदा की तमन्नाएं मचलने लगती है। आपको जितनी अच्छी अच्छी नियतें करना है अब कर लीजिए। तवज्जो के साथ थोड़ी देर आप बैठे, मैं आका का मीलाद आपको सुनाता हूँ। और मीलाद की बात ना करें, लोग कहते हैं किस किताब में लिखा हुआ है। अरे यार, कुरान में सरकार का मीलाद है, हदीस में सरकार का मीलाद है, मुहद्दिसीन के अक़वाल में सरकार का मीलाद है, मुफस्सिरीन के अक़वाल में सरकार का मीलाद है, फुक़हा की बातों में सरकार का मीलाद है। लेकिन छोड़ो, अगर मैं किताब का तज़किरा करूंगा, न जाने कितनी किताबें हैं, आप कितनी किताबें याद करेंगे। लेकिन बस एक जुमला कह करके इमाम लाल गोपालगंज की सरजमीन पर फकीर कादरी यहां से जाना चाहता है। अरे यार, तुम कहना चाहते हो सरकार का मीलाद लिखा कहां है? हमें किताबें छोड़ो, अल्लाह का शुक्र है सरकार का मीलाद बनाना किताबों में छोड़ो। अल्लाह के करम से सरकार का मीलाद हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, हमारे सीने में लिखा हुआ है। ये तो हमारी किस्मत में है कि हम सरकार का मीलाद बनाते हैं। ये तो अल्लाह ने हमारी किस्मत में लिख रखा है कि हम सरकार का मीलाद बनाते हैं। और दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, ये हमने नियत कर रखी है। यही तो बरेली के इमाम ने हमको सुनाया है। और सुनो, हज़रत इमाम तिरमिज़ी है, बाकायदा तिरमिज़ी शरीफ उठा करके देखो, बुखारी और मुस्लिम के बाद बड़ी मोतबर किताब है। और उसमें बाकायदा इमाम तिरमिज़ी ने एक चैप्टर बांधा है, एक बाब बांधा है। उस बाब का चैप्टर जानते हैं क्या है? बाबो माजा फी मीलादिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी पूरे का पूरा चैप्टर प्यारे आका के मीलाद के बारे में तिरमिज़ी शरीफ में लिखा हुआ है। पूरे का पूरा बाब सरकार की विलादत के बारे में, मीलाद शरीफ के बारे में लिखा हुआ है। पता क्या चला हमें यार, हम जाहिलों की बात नहीं करते। हमारा हर अमल कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, अक़वाले सहाबा से साबित है, अक़वाले ताबईन से साबित है। अब सुनो, सरकार का मीलाद क्या होता है, सरकार की अजमत क्या है, सरकार के मीलाद का मतलब क्या है। सूफिया फरमाते हैं, मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मीलाद का मतलब ये है कि महफिल सजाई जाए, लोग वहां पर अदब के साथ बैठ जाएं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कैसे हुई, आप दुनिया में ज़ाहिरी तौर पर तशरीफ कैसे लाए, आपकी विलादत के वाक़यात को बयान किया जाए। यही तो मीलाद है, यानी विलादत के वाक़यात को बयान करना। अब आप तवज्जो के साथ आप सुन लें, अच्छी अच्छी नियतें कर लें। हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं तो अच्छी अच्छी नियतें कर लें और सरकार के मीलाद को आप सुनने के लिए तैयार हो जाए। हज़रात गिरामी, मक्के की सरजमीन है, मक्के की सरजमीन का अजीब गरीब माहौल है। वहां पर अगर कोई औरत का शौहर इंतकाल कर जाए तो सरजमीन का आलम यह है कि शौहर के इंतकाल के बाद अगर कोई औरत अच्छे कपड़े पहन लेती है तो उसे मनहूस समझा जाता था। अगर कोई अतर लगा लेती थी उसे मनहूस समझा जाता था। अगर कोई खुशबू लगाती थी उसे मनहूस समझा जाता था। हज़रात गिरामी, ये वहां का माहौल था। आज हमारे यहाँ भी आप जानते हैं, अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए और चंद दिनों के बाद अगर उसकी बीवी अच्छा लिबास पहन करके कहीं निकल जाए तो लोग कहते हैं लगता है इसे शौहर के जाने का कोई गम नहीं है, ये तो अजीब गरीब औरत है, इसे इसके शौहर के मरने का कोई गम नहीं है, इसे कोई टेंशन नहीं है। इस तरह की बातें आज हमारे इलाके में भी होती है। वो अरब की सरजमीन थी, वहां अजीब गरीब माहौल था। किसी बीवी का शौहर अगर मर जाए, किसी की बीवी के शौहर का इंतकाल हो जाए, अगर वो बीवी अच्छे कपड़े पहन ले, अगर वो खुशबू लगा ले, अगर वो अतर लगा ले, तो इसको लोग बुरा समझते थे, इसको लोग मनहूसियत के साथ ताबीर किया करते थे। हज़रात गिरामी, दौर ऐसा आता है, अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई, आपकी विलादत बासादत से पहले आपकी वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। आपकी अभी विलादत नहीं हुई है, आप अभी ज़ाहिरी तौर पर दुनिया में आए नहीं हैं। आपकी विलादत से पहले हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। अब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बेवा हो चुकी है, यानी उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है। आपके दादा जान यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब है, जो सरदार कुरैश है। बाकायदा लोग इकट्ठा हुए, आकर के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे, ए सरदार कुरैश, अजीब गरीब आलम है, आप तो कुरैश के सरदार हैं, क्या आपको पता नहीं है, आप तो कानून बनाने वाले हैं, आप तो निजाम बनाने वाले हैं, क्या आपको अरब के माहौल से आप वाकिफ नहीं है? ये मक्के की सरजमीन है, जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी का आलम ये होता है कि बीवी गम में मुब्तला होती है, वो अच्छे लिबास नहीं पहनती, वो खुशबू नहीं लगाती, वो अतर का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन आपको पता नहीं है, आपके बेटे का इंतकाल हो चुका है, अब्दुल्ला इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन लोग आकर के ताना दे रहे हैं, लोग आकर के शिकायत कर रहे हैं कि सरदार कुरैश की जो बहू है, जिनको आमना कहा जाता है, जो अब्दुल्ला की अहलिया थी, उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, लेकिन जिस रास्ते से आमना गुजरा करती है उस रास्ते में खुशबू फैल जाया करती है, उस इलाके में खुशबू फैल जाया करती है। अब सरकार की भी जाहिरी तौर पर विलादत नहीं हुई है, सरकार अभी अपनी वालिदा मोहतरमा के पेट में मौजूद है, बतने मुबारक में
मौजूद हैं, लेकिन प्यारे आका के कमालात को आप मुलाहिजा करें, प्यारे आका की शान को आप मुलाहिजा करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आकर के लोग शिकायत करने लगे, ऐ सरदारी कुरैश, अजीबो गरीब आलम है, आपकी बहू जब रास्ते से गुजरती है ना, लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो अच्छी अच्छी खुशबू लगा करके निकला करती है, वो जिस रास्ते से गुजरती है ना, खुशबू फैल जाया करती है। अजीबो गरीब आलम है, उसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, क्या तुम्हारे बेटे के जाने का गम उसे सताता नहीं है? क्या तुम्हारी बहू को तुम्हारे बेटे के जाने का गम नहीं है? अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी बहू खुशबू लगा करके मोहल्ले से निकला करती है, लोग आकर के शिकायत करते हैं। इतना सुनना था, सरदार कुरैश की अजीबो गरीब कैफियत हो गई, फौरन आकर के अपनी अहलिया मोहतरमा से कहा जाकर के आमना को समझाओ, चलो मैं भी चलता हूँ। आमना खुशबू लगा करके मोहल्ले से निकला करती है, क्या उसे पता नहीं है कि जब किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो यार ये सरजमीन का दस्तूर है कि उसको खुशबू नहीं लगाना चाहिए, उसे अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लेकिन लोग आकर के शिकायत कर रहे हैं कि आमना जिस रास्ते से गुजरती है उस रास्ते में खुशबू फैल जाती है। इसका मतलब ये है कि आमना अच्छी अच्छी खुशबू लगाती है, आमना अच्छे अच्छे अतर का इस्तेमाल करती है। इतना कहने के लिए हजरत आमना की बाकायदा वालिदा की निस्बत रखने वाली माँ यानी कि अब्दुल मुत्तलिब की अहलिया और बाबा जान अब्दुल मुत्तलिब करीब आए, आकर के कहने लगे, ए आमना क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो चुका है, मेरे लगते जिगर अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, क्या मेरे अब्दुल्ला की याद तुम्हें सताती नहीं है? क्या मेरे अब्दुल्ला के जाने का गम तुम्हें सताता नहीं है? मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मैं याद करता हूँ तो अब्दुल्ला की याद मुझे सताया करती है, मेरा जिगर गोशा दुनिया से चला गया, मेरा चांद जैसे टुकड़े वाला बेटा दुनिया से चला गया, लेकिन ए आमना तुम्हें मेरे बेटे जाने का गम नहीं है, मेरे बेटे की याद नहीं सताती, तुम बाकायदा रास्ते में निकलती हो तो खुशबू लगा करके निकला करती हो। लोग आकर के ताना दे रहे हैं, ए सरदार कुरैश, तुम्हारा तो मामला सरदारों वाला होना चाहिए, तुम दूसरों पर पाबंदी लगाते हो, लेकिन आज तुम्हारी बहू का आलम यह है कि तुम्हारे बेटे के इंतकाल के बाद आमना जिस रास्ते में गुजरती है खुशबू लगा करके गुजरा करती है। इस तरह की बातें आकर के लोग कह रहे हैं, इस तरह के ताने लोग आकर के दे रहे हैं। इतना कहना था, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये बातें की ना, हजरत आमना की आंखों में आंसू आ गए, हजरत आमना रोने लगी, आंखों में आंसू भराए, रो करके कहने लगी, ए अब्दुल मुत्तलिब, ए बाबा जान, ए अम्मी जान, ऐसा मामला नहीं है, आप ये कहते हैं मैं रास्ते में गुजरती हूँ तो खुशबू लगा करके गुजरती हूँ, लेकिन ए बाबा जान ऐसा मामला नहीं है, ये तो उन लोगों का एतराज अपनी जगह पर है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अब्दुल्ला के जाने का मुझे गम तो इतना है, ए बाबा जान, जब से मेरे शौहर हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है आज तक मैंने पेट भर करके खाना भी नहीं खाया है, हर रात मुझे अब्दुल्ला की याद सताती है। मैं जानती हूँ कि अब्दुल्ला का मकाम क्या था, उनकी शान क्या थी, उनकी अजमत क्या थी, उनका मर्तबा क्या था, मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ। अब्दुल्ला की याद तो मुझे बहुत सताती है, अब्दुल्ला का गम जाने का मुझे बहुत सताता है, मैं खुशबू नहीं लगाती, लेकिन हाँ हाँ ए बाबा जान, लोग एतराज करते हैं मैं खुशबू लगा करके रास्ते से निकलती हूँ, अब उसे आप मुलाहिजा करें, ए सरदार कुरैश बाबा जान अब्दुल मुत्तलिब, मैं खुशबू नहीं लगाती, मैं अतर का इस्तेमाल नहीं करती। अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, लेकिन अब्दुल्ला की जो अमानत मेरे पेट में आई है, अब्दुल्ला का कमाल जो मेरे पेट में आया है, अब्दुल्ला की बरकतें जो मेरे पेट में आई है, इसमें मेरा कमाल नहीं बल्कि अब्दुल्ला की अमानत का कमाल है, अब्दुल्ला की बरकत का कमाल है। मैं जिस रास्ते से गुजरती हूँ उस रास्ते में खुशबू फैल जाया करती है, उन इलाकों में खुशबू फैल जाया करती है, इसमें मेरा कमाल नहीं है, ये अब्दुल्ला की अमानत का कमाल है। अभी अल्लाह के रसूल दुनिया में आए नहीं है, आमना के पेट में तशरीफ फरमा है, लेकिन जिस रास्ते से आमना गुजरती है उन रास्तों में खुशबू फैल जाया करती है, जिस इलाके से आमना गुजरती है उन इलाके में खुशबू फैल जाया करती है। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी मेरे इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत की, मेरा इमाम पुकार उठा, उनकी महक ने दिल के उनको खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं पूछे बसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। वाह, कहा ये तो मेरा कमाल नहीं है, ये तो इस बरकत वाले बच्चे का कमाल है जो मेरे पेट में आया है, ये इसका कमाल है कि जिस रास्ते से मैं गुजरती हूँ खुशबू फैल जाती है। और बाबा जान और ताज्जुब की बात और सुन ले, सिर्फ बात इतनी नहीं है बल्कि मैं पहले रास्ते में गुजरती थी, मैं पानी भरने के लिए कुएं पर जाया करती थी, रास्ते में पथरीली जमीन थी, वो पत्थर और कंकड़ मेरे पैरों में गल जाया करते थे, लेकिन बाबा जान जब से अब्दुल्ला की अमानत मेरे पेट में आई है ना, जब से ये बरकत मेरे पेट में आई है, और जब मैं संगरेजे पर चलती हूँ, जब मैं पथरीली जमीन पर चलती हूँ तो अल्लाह उस जमीन को नरम कर दिया करता है, मैं आसानी के साथ वो रास्ते पर चली जाती हूँ। और सारा ताज्जुब की बात सुने, जब मैं कुएं के करीब जाती हूँ, पहले मैं पानी भरने के लिए जाती थी, डोल को रस्सी के सहारे अंदर डालती थी, जब जाकर के पानी वापस आता था, लेकिन
लिए आती हूँ। ये इस अमानत का कमाल है, इस बरकत का कमाल है। और तो और मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होकर के कहती है, ए आमना वहीं पर रुक जाओ, इंतजार करो, जाना मत यहाँ से, बल्कि थोड़ी देर रुक जाओ, इसलिए कि जब तक तुम रहती हो पानी ऊपर रहता है, तुम चली जाती हो पानी नीचे चला जाता है। अरे यार, ये अब्दुल्ला की अमानत का कमाल है। अभी प्यारे आका दुनिया में आए नहीं है, अल्लाह के रसूल बाकायदा अपनी माँ के पेट में है, लेकिन कमालात का इजहार हो रहा है। और ज्यादा ताजुब की बात सुने, आमना कहती, बाबा जान सुनिए, आप कहते हैं खुशबू गली में आती है ना, बात खुशबू की यहाँ तक नहीं है, बल्कि जिस बिस्तर पर मैं सोती हूँ ना, इस बिस्तर पर आप हाथ लगाइए, उस बिस्तर पर भी प्यारे आका की खुशबू आ रही है, इस बरकत वाले बच्चे की खुशबू आ रही है, उस तकिए से भी बरकत वाले बच्चे की खुशबू आ रही है। सिर्फ यही पर नहीं, बल्कि बाकायदा बाबा जान से कहा, ए अम्मी जान आगे आइए, बाबा जान आगे आइए, ये दीवार है ना, मैं दीवार पे हाथ लगाती हूँ, इस दीवार से भी बाकायदा खुशबू आ जाया करती है। पता क्या चला, ये बरकत वाले बच्चे का कमाल है, ये आमना के लाल का कमाल है। अभी अल्लाह के रसूल बज़ाहिर इस दुनिया में आए नहीं है, लेकिन कमालात का इजहार हो रहा है। हज़रत आमना फरमाती है, लेकिन उसके बाद वो वक्त करीब आता है, यानी कि 11 का दिन मुकम्मल हुआ, 12वीं शब आती है, शब गुजरने वाली है, यानी कि रात जा रही है, 12वीं का दिन आ रहा है, और उसी दरमियान में रहमतुल लिल आलमीन की इस दुनिया में आमद हो रही है। लेकिन कुर्बान चाहिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आमद दुनिया में हुई है, तारीख निगार ने लिखा है, बाकायदा तारीख निगारों ने लिखा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। हजरत आमिना फरमाती है, जैसे ही विलादत हुई, खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर निकला। सीरतुल हल्बिया उठा करके देखें, खसाइसुल कुबरा उठा करके देखें, बाकायदा ये रिवायतें मौजूद है। हजरत आमिना का बयान है, खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर निकला, अज़ात लहू कुसूर शाम, बाकायदा उससे शाम के महल्लात रोशन हो गए, शाम की बिल्डिंगें रोशन हो गई। पता क्या चला, प्यारे आका की आमद हुई। जब प्यारे आका की आमद हुई ना, तो प्यारे आका की आमद जब हुई, हज़रत आमना फरमाती है कि प्यारे आका ने अपने सर को सजदे में रख दिया, और जब मैंने अपने कान को करीब किया ना, तो बाकायदा हल्की हल्की आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मौला मेरी उम्मत को बख्श दे। पता क्या चला, प्यारे आका की विलादत हो रही है, लेकिन उम्मत की बख्शिश की दुआएं हो रही है। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी बरेली के इमाम के खलीफा जमील कादरी की, तो जमील कादरी बोल पड़े, प्यारे आका की विलादत हुई, सर को सजदे में रखा, रब्बे हबली उम्मती की सदा आई। जमील कादरी बोल पड़े, ए शहंशाहे मदीना, अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम रब्बे हबली उम्मती, कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया कि बख्शा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहनवाज साहब क़िबला अज़हरी, वाह। रब ने फरमाया कि बख्शा सलातो व सलाम। बात यहीं पर नहीं रुकती, हज़रत आमना कहती है, खरजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से एक नूर निकला। क्या निकला? नूर निकला, लाइट निकली, रोशनी निकली। रोशनी इतनी थी कि सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रही, बल्कि अदात लहू कुसूर शाम, मुल्क शाम जो कि सैकड़ों मील की दूरी पर था, मैंने अपने घर में मक्के में बैठे बैठे शाम की बिल्डिंगों को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिया। पता क्या चला, अगर मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर अंधेरा हो जाए और अंधेरे में आप कोई चीज देखना चाहे, आपके पास टार्च हो, आप टार्च सामने मारेंगे तो सामने की चीज आपको नजर आएगी। अगर आपके पास टार्च नहीं होगी तो सामने चीज नजर नहीं आएगी। जहां तक टार्च की रोशनी जाएगी वहां तक आपकी आंख काम करेगी, वहां तक बाकायदा चीजों को आप देख लेंगे। हज़रत आमना फरमाती है, मेरे अंदर से नूर निकला, नूर फैलता चला गया। मैं मक्के की सरजमीन पर थी, मैंने यहाँ पर बैठे बैठे शाम की बिल्डिंगों को देख लिया, शाम के महल्लात को देख लिया। जमील कादरी की नजर पड़ी, रोक ना सके, बोल उठे, आवाज आ गई बरेली से, रोशनी में आमना ने हाथों को उठा करके, रोशनी में आमना ने जिनकी देखे मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, वाह वाह क्या चांद निकला। उस नूर की आमद हुई है। क्यों? इसलिए कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर। तू है
ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये तो बाकायदा बरेली के इमाम ने बाकायदा खराज अकीदत पेश किया है, इसलिए कि वो तो नूर बन करके आए हैं। और आगे मुलाहिजा करें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा की दीवारों के साए में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि वहां पर चंद लोग और भी मौजूद थे, लेकिन हम काबे के अंदर भी बाकायदा कुछ लोग मौजूद थे। जैसी आका की विलादत हुई ना, बाकायदा वो लोगों ने देखा कि सारे के सारे बुत जो 360 काबे के अंदर थे, वो सारे के सारे बुत जमीन पर आ गए। उन लोगों ने उठा करके सीधा किया, फिर जमीन पर आ गए, फिर उठा करके सीधा किया, फिर जमीन पर आ गए। वो लोग समझ गए इसके पीछे कोई रूहानी ताकत काम कर रही है, कोई नूरानी ताकत काम कर रही है। सारे के सारे बुत जमीन पर आ गए हैं, कोई बुत खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। बरेली के इमाम के खलीफा की नजर पड़ी, बोल उठे, प्यारे आका की विलादत हुई, सारे बुत जमीन पर आए। बुत शिकन आया ये कहकर सर के बल बुत गिर पड़े, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम, झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं काबा की दीवारों के साए में बैठा था, एकाएक मैंने क्या देखा, काबा की दीवारें हज़रत आमना के घर की तरफ झुक गई। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, आखिर ये झुकी क्यों? लेकिन जैसे मुझे आकर के किसी ने बताया कि आमना के घर में एक नूर जैसा बेटा तशरीफ लाया है, मैं अंदाजा करने लगा कि ये काबा की दीवारें उसी जानिब झुकी है, यानी वो जो बेटा पैदा हुआ है उसी जानिब झुकी है। आखिर काबा तो अल्लाह का घर है, वो तो बैतुल्लाह है, वो तो हरम है, वो तो बाइज्जत घर है, लेकिन काबा की दीवारें आमना के घर की तरफ क्यों झुकी? आखिर वजह क्या है? याद रखो, काबा अल्लाह का घर है, हरम है, बैतुल्लाह है, वो काबा है। लेकिन काबे को पता है जो आमना के घर में आया है वो काबा नहीं, वो तो काबे का भी काबा बनकर के तशरीफ लाया है, वो तो काबे का भी काबा बनकर के आमना के घर में तशरीफ लाया है। यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं काबा की दीवारों के अंदर से आवाज आ रही थी, जिसको तारीख निगार ने बाकायदा किताबों में लिखा है। जानते हैं क्या आवाज आई? वलिदल मुस्तफल मुख्तार अल्लज़ी तुहलकु बियदिहिल कुफ्फार व युताहिरु मिन इबादतिल असनाम व यामरु बिइबादतिल मलिकिल अज़ीज़िल अल्लाम। आज मुस्तफा मुख्तार की दुनिया में आमद हो चुकी है, जिनके हाथों कुफ्फार को तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। वो बाकायदा खाने काबा से बुतों से पाको साफ करने वाले हैं, एक अल्लाह की इबादत का हुक्म देने वाले हैं। पता क्या चला? आज ऐसे मालिक मुख्तार की आमद हो रही है। यार सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, जब लड़के पैदा होते हैं ना तो उनकी नाव का कनेक्शन उनकी माँ से होता है। कोई ना कोई डॉक्टर जाता है या डॉक्टर नहीं जाती है, नर्स जाती है। घर में अगर डिलीवरी हो तो बाकायदा दाई जाती है, जाने के बाद उसको ब्लेड से काट देती है। लेकिन कुर्बान जाइए, सीरत में लिखा हुआ है मेरे आका की विलादत हुई ना, कसम खुदा की नाव पहले से कटी हुई थी। सुभान अल्लाह कह दीजिए, नाव बुरीदा आप पैदा हुए। सिर्फ यही नहीं, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, बाकायदा आपके आंखों में सुरमा लगा हुआ था। काना मख्तूनन, खतना पहले से हुआ था, यानी खतने की जरूरत नहीं थी। प्यारे आका की आमद इस अंदाज में हो रही है कि आपकी आंखों में सुरमा लगा हुआ है, नाव पहले से कटी हुई है, बाकायदा खतना पहले से हुआ है। और सुने ताज्जुब की बात सुने, जब प्यारे आका पैदा हुए ना, प्यारे आका की विलादत हुई, तारीख निगार ने बड़े ताज्जुब के साथ इस वाक़े को लिखा है। प्यारे आका की विलादत हुई ना तो प्यारे आका की लभाए मुबारक पर बाकायदा मुस्कुराहट थी, आप मुस्कुराते हुए पैदा हुए। जमाना हैरान और परेशान हो गया। यार दुनिया में कोई लड़का पैदा हो ना, अगर वो रोए ना तो डॉक्टर भी परेशान हो जाता है, घर के लोग भी परेशान हो जाते हैं, बाप दादा भी परेशान हो जाते हैं। यार लड़का पैदा हुआ, रोया नहीं, कोई बड़ी बीमारी इसको लाहिक ना हो जाए, कहीं इसका मामला गड़बड़ ना हो जाए। लड़का पैदा हो तो रोना जरूरी है, लेकिन वारे प्यारे आका की शान, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आपकी विलादत बासादत हुई। आप रोते हुए नहीं बल्कि आप मुस्कुराते हुए पैदा हुए, आप हंसते हुए पैदा हुए। जमाने के लोग हैरान और परेशान हो गए, आखिर ये निजाम कैसे बदल गया? पूरे जमाने का निजाम तो यही है, चाहे डिलीवरी हॉस्पिटल के अंदर हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे बिस्तर पर हो, चाहे हॉस्पिटल में बेड पर हो, लेकिन लड़का पैदा हो तो रोना जरूरी है। अगर लड़का रोए ना तो घर के लोग परेशान, डॉक्टर भी परेशान, दादा दादी परेशान, नाना नानी परेशान। लड़का पैदा हुआ, रोया नहीं, कहीं कोई बीमारी लाने लग जाए। लेकिन आज आमना के घर में जिस मुबारक बच्चे की वलादत बासादत हुई है, वो रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए तशरीफ लाया है। जमाने के लोग हैरान और परेशान थे, आखिर ये जमाने का निजाम बदला क्यों? ये जमाने में तब्दीली आई क्यों? आवाज आई खैर से, अरे चाहिए तुम्हें पता क्या है, ये रोने के लिए नहीं बल्कि रोने वालों को हंसाने वाला बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये तो रोने वालों को हंसाने वाला बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये तो बेसहारों का सहारा बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये तो बेवाओं का सहारा बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है। ये तो यतीमों का सहारा बनकर के दुनिया में तशरीफ लाया है।
इसलिए आका करीम की विलादत हुई ना तो आप मुस्कुराते हुए पैदा हुए। हजरत इकराम इस शान के साथ प्यारे आका की विलादत हुई। अरब की सरजमीन पर ज्यादातर कबीले ऐसे थे कि उनके घर में अगर लड़कियां पैदा हो तो उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे, ऐसा माहौल था। लेकिन कुर्बान जाओ आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासाद पर लोग कहते हैं ना कि सरकार का मिलाद मनाना चाहिए। आज इसे भी सुन लीजिए, किसे मनाना चाहिए? तवज्जो के साथ बड़ी शॉर्ट में बयान करता हूँ। सरकार का मिलाद किसे मनाना चाहिए? गुलाम को मनाना चाहिए, हर मर्द को मनाना चाहिए, औरत को मनाना चाहिए। क्यों? हर माँ को भी मनाना चाहिए। इसलिए कि अरब का इतना भयंकर माहौल था कि अगर किसी के बाप का इंतकाल हो जाए तो उसके जवान बेटे माँ के गले में रस्सी डाल करके घसीट करके बाजार में ले जाकर उसे बेच दिया करते थे। लेकिन कसम खुदा की आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। आका करीम मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, गुलामों ये माँ बेचने की चीज नहीं है। अल जन्नतो तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत तो तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे रखी गई है। ये तो अजमत वाली चीज है, ये तो बरकत वाली चीज है, ये बेचने वाली चीज नहीं है, ये जिल्लत की चीज नहीं है, ये तौहीन की चीज नहीं है, बल्कि इनकी खिदमत करोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमा देगा। पता क्या चला? माँ को इज्जत मिली है तो प्यारे आका के सदके में मिली है। बाप के बारे में आखिर अजमत किसने बताई है? ये अल्लाह के रसूल ने अजमत बताई है। बेटी की अजमत किसने बताई है? वरना न जाने कितने कबीले थे जो जिंदा जमीन में बाकायदा अपनी बेटियों को दफन कर देते थे। लेकिन कुर्बान चाहिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पर। दरियाए करम जोश में है, सहाबा इकराम का मजमा है, शान के साथ ऐलान फरमाते हैं, ऐ सहाबा सुनो, अगर तुम्हारे घर में किसी 3 बेटियां हो, उन 3 बेटियों की अच्छे से बाकायदा परवरिश की जाए और उनका निकाह कर दिया जाए तो उन 3 बेटियों के सदके में अल्लाह माँ बाप को जन्नत अता फरमाएगा। ये ऐलान कौन करने वाला है? ये फरमान सुनाने वाला कौन है? बेटियों की अजमत बताने वाला कौन है? बेटियों को रहमत बनाने वाला कौन है? ये प्यारे आका की जात है। यही नहीं, हमें प्यारे आका जो फरमाते वही शरीयत है। लोग इतराज करते हैं प्यारे आका के चाहने से होता क्या है? हमें उन जाहिलों को बताओ, उन बेवकूफों को बताओ, हमें प्यारे आका की शान, प्यारे आका का इख्तियार, प्यारे आका का पावर। तुम कहते हो प्यारे आका इस चीज के मालिक है, इस चीज के मालिक नहीं है। तुम अपना थर्मामीटर लेकर के प्यारे आका की शान को नापते हो। अरे जाहिलो सुनो, प्यारे आका की शान, प्यारे आका का पावर, प्यारे आका का इख्तियार, पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरीया अल्लामा अख्तर रज़ा खान नज़री इरशाद फरमाते हैं। अरे प्यारे आका की शान देखना चाहते हो, प्यारे आका का मकाम देखना चाहते हो, सुनो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते, जो बोलते हैं वो अल्लाह का कलाम हुआ करता है, वो कलाम इलाही हुआ करता है। सुनो, प्यारे आका की शान तो ये है, जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत पैदा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो ये प्यारे आका की शान है, जिसे जो चाहे अता कर दे। पता क्या चला? प्यारे आका बेटी को बना रहे हैं। दरियाए करम जोश में है। एक सहाबी खड़े हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी की 2 ही बेटी हो तब उसको क्या बदला मिलेगा? दरियाए करम जोश में है। प्यारे आका जो फरमाते वही शरीयत है, वही दीन है, वही इस्लाम है। ये प्यारे आका को इख्तियार अल्लाह ने दिया है। इन्नमा अना कासिम अल्लाहु युती, बाकायदा ये फरमान मौजूद है। बांटना मेरा काम है, देने वाली जात अल्लाह की है। ये शान है मेरे मुस्तफा करीम की। अब सुने तवज्जो के साथ, आका करीम इरशाद फरमाते हैं, परेशान ना हो, अगर किसी की 2 बेटियां हैं उनकी अच्छे से परवरिश करें और उनका निकाह कर दे, अल्लाह उन 2 बेटियों के सदके में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। आखिर बेटियों की अजमत बताने वाला कौन है? इसलिए मैं कहता हूं हर बेटी को सरकार का मीलाद मनाना चाहिए, हर बेटी को सरकार की शान बयान करनी चाहिए, हर बेटी को सरकार के मीलाद पर खुशी मनाना चाहिए। इसलिए कि बेटियां आज जिंदा है तो ये प्यारे आका की देन है, ये प्यारे आका का सदका है, ये प्यारे आका का करम है। हर माँ को सरकार का मीलाद मनाना चाहिए, हर बाप को सरकार का मीलाद मनाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, हर बेवा को सरकार का मिलाद बनाना चाहिए। इसलिए कि बेवा को इज्जत अगर कौम में मिली है तो कसम खुदा की प्यारे आका के सदके में मिली है। और तो और यतीम को अगर इज्जत मिली है, वरना यतीम को कोई पूछता नहीं था। लेकिन प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो मेरे गुलामों, अगर कोई यतीम के सर पर हाथ रखेगा ना तो हाथ रखने वाले को अल्लाह इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि यतीम के सर पर हाथ रखने वाला और मैं, आपने दोनों उंगलियों को इशारे के साथ ऐसे बुलंद किया और फरमाया अगर कोई बंदा यतीम के सर पर हाथ रखेगा तो अल्लाह उसे इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि कल जन्नत में वो और मैं इस तरीके से दोनों साथ में होंगे। हमें यार यतीम को इज्जत किसने दिया है? प्यारे आका ने अता फरमाई है। गरीबों को इज्जत किसने दिया है? प्यारे आका ने अता फरमाई है। इसलिए यतीम को भी सरकार का मीलाद मनाना चाहिए, बेवा को भी सरकार का मीलाद मनाना चाहिए, बाप को भी सरकार का मीलाद मनाना चाहिए, हर माँ को सरकार का मीलाद मनाना चाहिए, हर बेटी को सरकार का मीलाद मनाना चाहिए। और तो और जो लोग नौकर होते हैं ना, वर्कर जिन्हें बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, वर्कर, नौकर, काम करने वाले जो दिन भर काम करते हैं, उनकी बात जानते हैं। वो लोग काम करवा लेते थे और काम करवाने के बाद अरब में उनको लोग टाल दिया। आज भी कुछ लोग होते हैं, काम करवाने के बाद जब पैसा लेने आता है वो 300 रुपए उसे देना है, 400 देना है, और उसमें भी तुम्हारे पास करोड़ों रुपए भरे, लेकिन कल ले लेना, बाद में ले लेना, अभी ले लेना, नहीं, कोई हैसियत नहीं थी वर्करों की। लेकिन कुर्बान जाओ इस्लाम पर, और अल्लाह ने इस्लाम जिसके जरिए मुकम्मल फरमाया है, दीन जिसके जरिए मुकम्मल फरमाया है, उस मोहम्मद अरबी की साथ पर आका करीम की विलादत हुई। मक्के की सरजमीन पर आपने ऐलान फरमाया, ऐ मेरे गुलामों याद रखना, अगर किसी लेबर से तुम काम कराओ, किसी मजदूर से काम कराओ, किसी वर्कर से काम कराओ, तो काम कराने वाले मालिकान कान खोल कर इस हदीस पाक को सुने। काल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊठुल अजीर अजरहु क़ब्ला यजुफ़ अनहु, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा कर दी जाए। ये ऐलान करने वाला कौन है? मजदूरों को उसका हक दिलाने वाला कौन है? ये कोई और नहीं, सरकार की जात है जो बाकायदा मजदूरों के हक की बात करने वाली है, बेटियों के हुकूक की बात करने वाली है, बेवाओं के हुकूक की बात करने वाली है, बाप के हक की बात करने वाली है, माओ के हक की बात करने वाली है। इसलिए दुनिया में सबको सरकार का मिलाद मनाना चाहिए। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। कौन प्यारे आका की मिलाद पर खुशी नहीं मनाता? हमें खुशी ना मनाने वाला तो इब्लीस होता है, या उनकी औलाद होगी जो खुशी ना मनाए। हम तो प्यारे आका के गुलाम हैं, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हम तो प्यारे आका का मिलाद मनाते जाएंगे। और तवज्जो के साथ प्यारे आका के मिलाद के वाक़यात को आप मुलाहिज़ा करें। हज़रात इकराम, शॉर्ट में मैं बयान करता हूँ। वहाँ पर तरीका ये था, अरब की सरजमीन पर जब बच्चे छोटे होते थे ना, तो उनको दूध पिलाने के लिए बाकायदा घर की औरतें दाइयों का एहतमाम करती थी। दूर दराज से औरतें आती थी, बच्चों को लेकर के जाती थी, उन्हें दूध पिलाती थी, साल 2 साल के बाद ला करके वापस कर देती थी। उसके बदले में उनके घर वाले उन्हें पैसा दिया करते थे। एक वहाँ पर माहौल था, आप जानते बनु साद कबीला कुछ दूरी पर था, वहाँ से कुछ औरतें मक्के की सरजमीन पर आई। लेकिन आप वाकया सुनते रहते हैं, हलीमा सादिया की सवारी बड़ी कमजोर थी, जिसकी बुनियाद पर आने में उन्हें बड़ी ताखीर हो गई। यहाँ पर आकर के लोगों ने बड़े बड़े घर के बच्चे तो ले लिए, लेकिन यहाँ पर दुर्रे यतीम को कोई लेने वाला नहीं है। लेकिन ये तो अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह की तरफ से खुसूसी करम है हलीमा सादिया पर। हलीमा सादिया जब पहुंची ना, तो आमना ने बाकायदा उस बरकत वाले बच्चे को हलीमा सादिया की गोद में दे दिया। हलीमा सादिया की गोद में जैसे वो बरकत वाला बच्चा आया ना, कसम खुदा की किस्मत सवर गई। तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, ये हलीमा सादिया के वाकयात है। बयान करते हैं उलमा कि हलीमा सादिया के घर के वाकयात आप सुने ना, बड़ी बरकतें महसूस होती है, बड़ा करम होता है, बड़ी अताएं होती है। हलीमा सादिया ने जैसी लिया ना, किस्मत बुलंदी पर पहुंच गई, ऊँटो उरूज और मेराज की मंजिलें तय करने लगी। जैसी वापस आई ना, बाकायदा उनकी सवारी में जान पैदा हो गई, ताकत पैदा हो गई। उनके पास जो जानवर थे उनके थनों में दूध नहीं था, लेकिन जैसी बरकत वाला बच्चा उनके खेमे में आता है, बाकायदा उनके थन दूध से भर जाते हैं। इस शान के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद का ये वाक़या है। अब जैसे ही हलीमा सादिया अपने कबीले की जानिब रवाना होती है, बाकायदा जैसी सवारी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमे पाक पड़ा है, जैसे उस बरकत वाले बच्चे का कलमे पाक पड़ा है। तारीख निगारों ने लिखा है, सीरत निगारों ने लिखा है, हलीमा सादिया जब आ रही थी, सवारी बड़ी कमजोर थी, जगह जगह पर सवारी बैठ जाती थी। इसी वजह से मक्के में आप ताखीर के साथ पहुंची है। लेकिन कुर्बान जाइए, फिदाका अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, जैसी वो बरकत वाला बच्चा सवारी पर आया है ना, अब हलीमा सादिया की सवारी सबसे आगे बढ़ती जा रही है, सबसे आगे बढ़ती जा रही है। हलीमा सादिया की औरतों साथियों ने कहा था, जो औरतें उनके साथ आई थी, लोगों ने कहा था, ऐ हलीमा सादिया, आखिर वजह क्या है? जब तू आ रही थी मक्के की सरजमीन पर तो तेरी सवारी बड़ी कमजोर थी, तेरी सवारी में इतनी ताकत नहीं थी कि तेजी के साथ हमारी सवारी का मुकाबला कर सके। लेकिन जब वापस जा रही तो इतना आलम बदल गया है। क्या तूने मक्के में जाने के बाद सवारी को बदल दिया है? क्या नई सवारी खरीद लिया है? सवारी को चेंज कर दिया है? सवारी को तब्दील कर दिया है? हलीमा सादिया ने कहा था, नहीं नहीं, सवारी नहीं बदली है, अलबत्ता इस पर बैठने वाला सवार बदल गया है। इस पर बैठने वाले बरकत वाले बच्चे का कमाल है। जब से इसके कदमे पाक आए हैं ना, मेरी सवारी के अंदर जान पैदा हो गई है, ये सवारी आगे बढ़ती चली जा रही है। और यार, ये बरकत वाला बच्चा आ गया है, जिसकी बुनियाद पर हलीमा सादिया की सवारी सबसे आगे बढ़ती जा रही है। हलीमा सादिया पालने के लिए नहीं ले जा रही है। ये जमाने की गलतफहमी है कि हलीमा सादिया ने सरकार को पाला है। नहीं नहीं, हलीमा सादिया ने सरकार को नहीं पाला, बल्कि सच तो ये है कि मेरे सरकार ने हलीमा सादिया को पाला है, मेरे मुस्तफा ने हलीमा सादिया को पाला है। इसलिए कि दाना दाना मेरे रसूल का है, कुल ज़माना मेरे रसूल का है। हमें यार, जिनके सदके में पूरी कायनात पलती
बढ़ती है तो हलीमा सादिया भी उन्हीं के सदके में पलती हुई नजर आएंगी। हलीमा सादिया को मेरे सरकार ने पाला है। अब तो बरकत का सिलसिला चालू हो चुका है। बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू का एंड की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तवज्जो के साथ एक दो वाकयात को और समाप्त कर लें। हलीमा सादिया जैसे ही अपने घर पहुंची, अब हलीमा सादिया की जो औरतें साथ में आई थी उनको बड़ा ताजुब हुआ, वो आपस में बातें करने लगी। उनको बड़ा ताजुब हुआ, कहा हलीमा सादिया के घर में कौन सा बच्चा आ गया है। जैसी सवारी पर वो बच्चा आया है, बरकत इतनी ज्यादा है कि उसकी सवारी के अंदर जान पैदा हो गई है। हमारी सवारी उसकी सवारी का मुकाबला नहीं कर सकती है। आखिर कौन सा बरकत वाला बच्चा आया है। आपस में बाकायदा चीमें गोइयां होने लगी। अब तो मामला और ज्यादा बढ़ गया। एक दो दिन गुजरा ना, बाकायदा मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो गई, इकट्ठा होकर के आ गई हलीमा सादिया के घर में। कहने लगे हलीमा सादिया बड़ा ताज्जुब है, हम लोग तो पैसे वाले हैं, हमारे पास तो इतनी दौलत है, हम लोग बाकायदा चिराग में तेल डालते हैं, लेकिन रात में सोने लगते हैं ना तो चिराग को बुझा देते हैं। हलीमा सादिया तू तो गरीब औरत है, तेरे पास तो चिराग में डालने के लिए तेल भी नहीं है, लेकिन एक दो रोज से हम लोग देख रहे हैं कि तेरे घर में पूरी पूरी रात चिराग रोशन रहता है, तेरे घर में पूरी पूरी रात रोशनी ही रोशनी रहती है। अरे यार अगर दिल लगी है और प्यारे आका से मोहब्बत है तो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह तो कह दिया करें। तवज्जो के साथ आप समाप्त करें। तेरे घर में पूरी पूरी रात रोशनी रहती है, आखिर मामला क्या है। तेरे घर में इतनी दौलत कहां से आ गई। तेरे घर में चिराग में डालने के लिए तेल नहीं था, तेल लाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं थे। हमारे पास तो पैसे हैं लेकिन सोते वक्त हम चिराग को बुझा देते हैं, लेकिन तेरे पास इतनी दौलत कहां से आ गई है कि पूरी पूरी रात तेरे घर में रोशनी रहती है। हम लोग अपने घर से देखते हैं तो आपस में बातें करते हैं, हलीमा सादिया के पास इतना पैसा कहां से आ गया है, पूरी रात चिराग रोशन रहता है, पूरी रात रोशनी रोशनी रहती है। हलीमा सादिया ने मुस्कुरा करके कहा था, मेरी मोहल्ले की औरतों सुनो, मेरे इलाके की औरतों सुनो, चिराग में तेल डालने के लिए पैसे कल भी नहीं थे, पैसे आज भी नहीं है। ये तो इस बरकत वाले बच्चे का कमाल है। जब से ये बरकत वाला बच्चा मेरे घर में आया है मेरे पूरे घर में रोशनी ही रोशनी फैल गई है, मेरे पूरे घर में नूर ही नूर फैल गया है। इसलिए कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। नूर, ये अल्लाह की तरफ से नूर बन करके आए हैं। हलीमा सादिया कहती है मोहल्ले की औरतों सुनो और ज्यादा ताज्जुब की बात सुनो। मेरे घर में दो कमरे हैं, एक कमरा तो ये है जिसके अंदर ये बरकत वाला बच्चा मौजूद है, मैं भी मौजूद हूँ, और एक छोटी सी कोठरी है। जैसे लोग स्टोर रूम बनाते हैं ना, पहले भी लोग बनाते थे तो उसमें लाइट वाइट नहीं लगाते थे, अब लगाने लगे स्टोर रूम में। पहले लोग चिराग लेके जाते थे, टार्च लेकर के जाते थे। हलीमा सादिया कहती है और ज्यादा ताज्जुब की बात सुनो, मैं घर में एक कोठी बगल में भी है, उसमें कुछ जरूरत का सामान मैं रखती हूँ। पहले मुझे उसमें जाना होता था ना तो मैं बाकायदा मोहल्ले में जाती, या तो अपना चिराग जलाती थी, तेल नहीं होता तो मोहल्ले में जाती थी, चिराग उधार लेकर के आती थी, उसके बाद बाकायदा चिराग लेकर के जाती, तब उसमें काम करती थी, सामान निकालती थी, वापस आ जाती थी। लेकिन ये मोहल्ले की औरतों सुनो, जब से ये बरकत वाला बच्चा आया है ना, आमना का लाल मेरे घर में आया है ना, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम मेरे घर में आया है ना, सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का पोता मेरे घर में आया है। अरे इस बरकत वाले बच्चे का कमाल है। मुझे उस कमरे में जाना होता है, अब मैं चिराग नहीं लाती, मोहल्ले से उधार के तौर पर चिराग नहीं लाती, बल्कि इसी बरकत वाले बच्चे को अपनी गोद में उठाती हूँ और उसे उस कमरे में लेकर जाती हूँ। इस बरकत वाले बच्चे का कमाल ये है, मैं इसको लेकर के कमरे में जाती हूँ, पूरा कमरा रोशनी से भर जाता है, नूर भर जाता है, मैं अपना काम करके वापस, इसलिए कि नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में देखो कैसा नूर छाया है। ये शान है प्यारे आका की कि नूर वाला जब आया है ना तो पूरे घर में रोशनी ही रोशनी है। अब तो पूरे इलाके में शोर हो गया, लोग कहने लगे यार बड़ा बरकत वाला बच्चा आया है। अब तो आप जानते हैं आपके लाल गोपालगंज में अगर तिराहे पर कोई बाबा आकर के बैठ जाए और कोई बता दे यार बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, तो सुबह फिर भीड़ ही भीड़ लग जाएगी। लगेगी नहीं लगेगी? अब्दुल वकील साहब बताइए, लगेगी नहीं लगेगी? अरे हमारा हाल तो ये है कि अगर कोई फर्जी बाबा आ जाए तो वहां भी भीड़ लगाने के लिए लोग चले जाते हैं, और अगर कोई ओरिजिनल बाबा आ जाए तो वहां भीड़ लग जाती है। अब लोगों में शोर हो गया यार हलीमा सादिया के घर में जो बच्चा आया है ना, बरकत वाला बच्चा है। बस बड़ी तेजी के साथ एक हदीस पाक और सुनाता हूँ, एक वाकया और सुनाता हूँ, गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाता हूँ। सुन रहे हैं ना आप लोग? तवज्जो है, हाथों को उठा के जी या रसूल अल्लाह। ये सरकार का मिलाद है, ओरिजिनल मिलाद में बयान कर रहा हूँ। सरकार के विलादत के वाकयात आप बयान कर रहे हैं, वो भी रिवायतों की रोशनी में, कोई इधर उधर गड़ी हुई रिवायतें नहीं है, बल्कि बाकायदा ओरिजिनल रिवायतें हैं। अब हलीमा सादिया की बात सुने आप। हलीमा सादिया के घर में लोगों का तांता बन गया, क्योंकि वहां तो बाकायदा नूरुन आला नूर तशरीफ लाए हैं, है कि नहीं? शान बड़ी निराली है। हमें यार हमारे इलाके में कोई पीर साहब आ जाए, फला सूफी साहब आ जाए, फला साहब आ जाए, वहां भी लोग भीड़ लगा दिया करते हैं। क्यों? इसलिए कि लोगों को इतना यकीन होता है कि बरकत वाले हैं, इनके पास जाएंगे तो बरकत मिल जाएगी। लोग अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं। ऐसा करिए हजरत, अपने हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दीजिए ताकि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। ऐसा कीजिए हजरत, अपने कदम को मेरे घर में रख दीजिए ताकि मेरे घर में बरकत आ जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? हमें यार ये तो हमारा आपका मामला है, लेकिन मैं नूरुन आला नूर की बात कर रहा हूँ। हलीमा सादिया कहती है पूरे इलाके में
इसको देखो, कोई अपने बच्चे को लेकर के आता है, हलीमा सादिया ऐसा करो, ये बरकत वाला बच्चा है ना, ऐसा करो इसके हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, मुझे यकीन है मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह कह दीजिए। अगर होगा कि नहीं कामयाब? अगर आपको यकीन है तो एक मरतबा हाथ उठा के ये कामयाबी मिलेगी नहीं मिलेगी? बेशक। वाह। अगर प्यारे क्या कहने आका का हाथ किसी के ऊपर पड़ जाए तो कामयाब होगा कि नहीं होगा? हमें सूफिया और औलिया ये कहते हैं जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं। अगर सरकार के नाले पाक अगर हमें मिल जाए तो जमाने वाला अपने आप को जमाने का ताजदार समझता है। जिसे सरकार का कदमे पाक मिल जाए, दस्ते मुबारक मिल जाए, तो आप सोचें उसका अंदाजा क्या होगा। लोग आते कहते कि हलीमा सादिया ऐसा करो, इस बरकत वाले बच्चे के हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, ऐसा करो बरकत वाले बच्चे के हाथ को मेरी बच्ची के सर पर रख दो ताकि अच्छा रिश्ता आ जाए, मेरी बच्ची बीमार है, इस बरकत वाले बच्चे के हाथ को मेरी बच्ची के सर पर रख दो ताकि मेरी बेटी ठीक हो जाए। कोई कासा लेकर के आता, प्याला लेकर के आता, हलीमा सादिया ऐसा करो, ये प्याला है ना, इस प्याले में बरकत वाले बच्चे के हाथ को डाल दो, मैं पानी लेकर के जाऊंगी, जाकर के अपने बच्चे को पिलाऊंगी, अपने बाप को पिलाऊंगी, अपने भाई को पिलाऊंगी, मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे को शिफा मिल जाएगी, मेरे बाप को शिफा मिल जाएगी। और शिफा क्यों ना मिले? शिफा बोल, शिफा क्यों ना मिले? अच्छा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? अरे बोल तो दीजिए भाई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी इंशाअल्लाह। अरे यार हम जैसे हाल ये लोग तो अच्छे लोग हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम जैसे लोगों का हाल ये है कि लोग चले आते हैं पानी पे दम कर दीजिए, आप पानी पे दम कर देंगे तो मेरा बेटा बीमार है, पिलाएंगे तो शिफा मिल जाएगी। और चलिए आगे बढ़ जाइए। आपने भी देखा होगा अपनी आंखों से, जुमा के दिन आप नमाज पढ़ करके बाहर निकलिए, जबकि हफ्ते में कई बार जाते हैं गलती, लेकिन फिर भी आप बाहर निकले तो अपना तो छोड़िए, गैरों का अकीदा आज भी है। अभी 2 दिन पहले कल जुमा था ना, मेरे मस्जिद के बाहर बाकायदा और गैर मुस्लिम औरत खड़ी, कल की बात बता, गैरों का अकीदा ये है कि अगर हमारा कोई भाई, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मौलाना मौलवी हाफिज आलिम की नहीं, उनका मकाम तो बहुत आला, बुजुर्गों का मकाम बहुत आला, आम आदमी मस्जिद से बाहर निकलता है तो गैरों का अकीदा ये है कि इसके अंदर इतना पावर है कि अगर ये पानी पर दम कर देगा तो मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। अरे सुभान अल्लाह तो कह दीजिए, और बुलंद आवाज से कह दीजिए। अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। ऐसा तजर्बा कभी हुआ, देखा आपकी आंखों ने? ऐसा होता कि नहीं होता? हमें यार आम लोगों का हाल ये है कि अगर वो पानी पर दम कर दे तो मरीज को शिफा मिल जाए, बेटा बीमार हो, लोग बच्चे को लेकर के आते हैं, छोटा बच्चा है, ऐसा कीजिए दम कर दीजिए, मस्जिद के बाहर खड़े रहते हैं, इसलिए कि अल्लाह के घर से निकला है। हमें यार ये आम लोगों का हाल है, फिर अच्छे लोगों का आलम क्या होगा, बुजुर्गों का आलम क्या होगा, गरीब नवाज का आलम क्या होगा, गौसे पाक का आलम क्या होगा, करबला वालों का आलम क्या होगा। ये हाल है खिदमतगारों का, ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा। हलीमा सादिया के घर में भीड़, हलीमा सादिया कहती मैं परेशान हो गई, सुबह भी भीड़, शाम में भीड़, रात में भीड़, जिधर देखो भीड़, कोई भी देखो सुबह आ गया। हलीमा सादिया ऐसा करो, इस बरकत वाले बच्चे के हाथ को मेरे बच्चे के सर पर रख दो, इस बरकत वाले बच्चे के हाथ को मेरे प्याले के अंदर डाल दो, मुझे यकीन है कि इस प्याले को लेकर के जाऊंगी, मैं पानी को पिलाऊंगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। जिसको देखो सुबह से लेकर शाम तक भीड़ ही भीड़। अच्छा भीड़ होगी कि नहीं होगी कि नहीं होगी? हमें नॉर्मल मस्जिद के बाहर भीड़ लग जाए, कोई पीर साहब आ जाए तो भीड़ लग जाए, वो तो पीरों के पीर है कि उससे बड़ा पीर कायनात में हुआ है ना, क़यामत तक हो सकता है कि नहीं? शान बड़ी निराली है, अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन उन्हें बनाया है, पूरी कायनात के लिए उन्हें रहमत बनाया है। आप बताओ भीड़ लगेगी कि नहीं? हलीमा सादिया कहती मैं परेशान हूं। क्या हो गई? बोलिए भाई, परेशान हो गई। जिस तरीके से एक डॉक्टर हो ना, और डॉक्टर के पास ज्यादा लोग मरीज आने लगते हैं तो उसको भी मोबाइल बंद करना पड़ता है। रात में अगर सोना हो तो मोबाइल बंद करेगा, नहीं तो कहेगा यार रात में सोना भी दुश्वार हो जाता है, मोबाइल बंद कर देते हैं। कभी कभी तो बाकायदा लगाना पड़ता है, रहते इन है लेकिन दरवाजे पर आउट लगाना पड़ता है, ये है ही नहीं, बाहर है, ताकि सोना मिल जाए। हमें यार ये डॉक्टरों का आलम है, ये अच्छे लोगों का आलम है। प्यारे आका की शान आप समाप्त करें। बाकायदा हलीमा सादिया कहती इतनी भीड़, सुबह से लेकर शाम तक भीड़, मैं परेशान हो गई। जब परेशान हुआ तो मैं सोच रही थी करूं तो क्या करूं। एक आइडिया मेरे दिमाग में आया, बस आखिरी जुमले तवज्जो के साथ। आपकी तरफ चलता है कि नहीं आइडिया? कि बंद हो गया? आइडिया चलता है कि वोडाफोन ही सिर्फ चलता है। एक आइडिया आया, और VI है, वोडाफोन एंड आइडिया मिलकर के क्या है? VI। बहरहाल हलीमा सादिया कहती मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक बात मेरे दिमाग में आई, मेरे जहन में एक बात आई। हलीमा सादिया कहती मैंने अपने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया,
बस तवज्जो के साथ आखिरी जुमले प्यारे आका की मिलाद आप सुने, बचपन के वाक़यात सुने, अपने ईमान को ताज़ा करें, शान को समाप्त करें। मैंने अपने घर के बाहर क्या किया? अरे बुलंद आवाज से बोलिए, क्या किया? गड्ढा। अरे गड्ढा समझते हैं कि नहीं? वैसे भी मुसलमान आज के दौर में करी क्या रहे हैं? एक मुसलमान अपने भाई के घर के सामने गड्ढा ही तो खोद रहा, क्या और करी क्या रहे? अब इस गड्ढे को भी नहीं समझेंगे तो क्या समझेंगे? भाई भाई के घर के सामने, चचा भतीजे के घर के सामने, भाई भाई के सामने, चल रहा है कि नहीं चल रहा? आप चले जाएं कोर्ट में, चेयरमैन साहब रिजवान भाई, कोर्ट में चले जाएं, पता कर लें, सबसे ज्यादा केसेस अगर आपको मिलेंगे ना तो एक मुसलमान का केस एक मुसलमान के खिलाफ मिलेगा। भाई का भाई के खिलाफ, बाप का बेटे के खिलाफ, चचा का भतीजे के खिलाफ, यहाँ तक कि बीवी का शौहर के खिलाफ, शौहर का बीवी के खिलाफ। चल रहा कि नहीं चल रहा? बड़ा और जानते लड़ाई कौन सी चल रही है? इतनी घटिया लड़ाई की शर्म आती कहते हैं। लड़ाई जानते किस चीज की? मुकदमा की चीज का चल, नाली की लड़ाई, नाली की लड़ाई, उसका मुकदमा चल रहा है। रोशनदान की लड़ाई, खिड़की की लड़ाई, दरवाजे की लड़ाई, चल रहा कि नहीं चल रहा? छोटी छोटी बात, खेत की मेड़ की लड़ाई। बड़ा अफसोस होता है यार, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। अल्लाह फरमाता है तुम बेहतरीन उम्मत हो। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हें दुनिया की तरफ भेजा गया है, लोगों की तरफ भेजा गया है ताकि तुम लोगों को भलाई का हुक्म दो और उनको बुराइयों से रोको। ये हमारा काम था। ये काम नहीं था कि बाकायदा आपस में लड़ाई करते रहे, बल्कि आपस के गिले शिकवे को मिटा करके सरकार की विलादत का वक्त करीब आ रहा है। खुदा के वास्ते लड़ाई झगड़े को खत्म करें, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक को पैदा करें, अपनी यूनिटी को पैदा करें ताकि क़यादत आपके हाथ में रहे, मजबूती आपके हाथ में रहे, आपके सर पर आपके बड़े का हाथ हमेशा रहे। याद रखना, इनके अंदर लाख गलती हो सकती है, लेकिन जब बात आएगी अपनेपन की ना, कसम खुदा की सबसे पहले ये आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसलिए आप इनको आगे बढ़ाया करें, अपनों को आगे बढ़ाया करें, अपने भाई को आगे बढ़ाया करें। अब तवज्जो के साथ आप समाप्त करें। हलीमा सादिया कहती मैंने एक गड्ढा खुदवाया, हौस तैयार कराया। क्या कराया? अरे बोले भाई, हौस तैयार कराया, गड्ढा बन गया। और जब गड्ढा तैयार हो गया ना तो उसमें पानी भरवा दिया। क्या किया? पानी भरवा दिया। और जब पानी उसमें भर गया ना तो मैंने उस बरकत वाले बच्चे आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम अब्दुल मुत्तलिब के पोते के कदमे पाक को, पैर को धुला। सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमला, और हमारा ये ईमान है, यकीन है, मैं कोई हवाई ढकाई की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने प्यारे आका के कदमे पाक को धुला, और धुलने के बाद जिसे धोवन बोलते हैं ना, धोवन समझते हैं कि नहीं? लोग बड़ी शान के साथ कहते हैं अरे उसकी क्या औकात है, वो तो मेरे पैर के धोवन के बराबर है। ये भी एक अलग मौजू है, पूरी तकरीर इस पर है, लेकिन बहरहाल अभी तवज्जो के साथ आप इसको गुफ्तगू इसी पर मुकम्मल करें इंशाअल्लाह ताला, कभी मौका मिला तो। लेकिन आप सुने, प्यारे आका के कदमे पाक को धुला, और धुलने के बाद जो गुसाला था, जो गुसाला, जो धोवन, उस धोवन को लिया और लेने के बाद उसी गड्ढे में जो पानी था उसमें मिक्स कर। ये सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, गड्ढे में जितना पानी था वो बरकत वाला हुआ कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं? अरे यार, हमारे घर वाले बहुत साल पहले गए थे हज करने के लिए, इतना सा पानी लेकर के आए थे, आबे जमजम जिसे बोलते हैं। कितना? इतना सा लेकर के आए थे, मुश्किल से 5 लीटर। बहुत साल पहले गए थे घर के लोग हज करने के लिए, आज तक आबे जमजम खत्म ही नहीं। खत्म होने वाला होता है, दूसरा पानी मिला देते हैं, फिर खत्म होने वाला होता है, दूसरा मिला देते हैं। और हमारा यकीन भी है, रिवायत भी मौजूद है कि चाहे जितना पानी उसमें मिला दो, एक कतरा भी आबे ज़मज़म उसमें मिलता है तो पूरे पानी को बरकत वाला बना देता है, पूरा पानी बरकत वाला बन जाता। अब हलीमा सादिया ने गड्ढा खुदवाया, गड्ढे में पानी भरा, और उसके अंदर जिस कासे में, जिस बर्तन में प्यारे आका के कदमों को धुलने के बाद धोवन था, जो गुसाला था, उस गुसाले को, उस धोवन को उस पानी में मिक्स कर दिया। अब बताइए, पूरा पानी बरकत वाला हुआ कि नहीं? बुलंद आवाज से बोले, बरकत वाला हुआ कि नहीं? जरा हाथ उठा के बताएं, बरकत वाला हुआ कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत वाला हो गया। अब हलीमा सादिया ने ऐलान कर दिया, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मुझे कोई परेशान ना करे। किसी का
का बेटा बीमार है, किसी की बेटी बीमार है, किसी के घर में परेशानी है, किसी का बाप बीमार है, किसी की बहन बीमार है, किसी के अब्बा बीमार है, किसी के नाना बीमार है, किसी की नानी बीमार है, वो परेशान ना हो, वो आवे इसी गड्ढा से पानी भरे लेकर के जाकर के पिलाए, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा, उसकी बरकत से उसे शिफा मिल जाएगी। आप बताओ शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हाथ उठा के बताइए शिफा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमें शिफा क्यों ना मिले? ये तो सरकार का धोवन है जिसे जो लेकर के जाता है। अब तारीख में लिखा हुआ है, कोई आता बाकायदा प्याले में भर करके लेकर जाता, कोई कासे में भर करके लेकर जाता, जो भी लेकर जाता अपने बच्चों को पिलाता, उसे अल्लाह शिफा अता फरमा देता, उसकी बच्ची को शिफा मिल जाती, उसके बाप को शिफा मिल जाती, घर में परेशानी होती, लोग ले जाकर के पानी को छिड़कते, बाकायदा घर की परेशानी दूर हो जाती। ये आलम था। जब इस वाक़े पर नजर पड़ी, मेरे बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल इस्लाम की, मेरा इमाम पुकार उठा। हलीमा सादिया ने गड्ढे में पानी भरा और भरने के बाद बाकायदा ऐलान कर दिया, जो भी पानी लेकर के जाए उसे शिफा मिल जाएगी। बरेली के इमाम पुकार उठे, सुनो सुनो प्यारे आका की शान, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मसीहा हमारा नबी। पता क्या चला? प्यारे आका के कदम पाक का धोवन जिसे मिल जाए उसे शिफा मिल जाए। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसलिए कि नूर आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में। देखो कैसा नूर छाया है। बस आखिरी जुमला, हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, रात में सुलाने लगती ना, तुम बाकायदा एक मर्तबा चेक करती। आज भी औरतें क्या करती, माँ कसम खुदा की बड़ा एहसान है माँ का बच्चों के ऊपर। जब वो सोने लगती है ना, जब तक बेटा सो ना जाए किसी माँ को नींद नहीं आती है रात में। हलीमा सादिया कहती है, वो भी तो एक माँ थी ना, रजाई माँ थी। कहती है कि बाकायदा जब मैं देख लेती कि हाँ बाकायदा बरकत वाला बच्चा सो गया है, आराम कर रहा है, तब जाकर के मैं सोती थी। मैं एक दिन रात में आकर के देखने लगी, पालने के अंदर बाकायदा बरकत वाला बच्चा है, आमना का लाल है, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो मक्के की सरजमीन से आने वाला बरकत वाला बच्चा है, जिसकी बरकत की कहानी बाकायदा लोगों के घरों में पढ़ी जा रही थी। बाकायदा लोगों के घरों में हजरत अब्दुल मुत्तलिब के उस पोते के वाकयात बयान किए जाते थे, अब्दुल्ला के बेटे के वाकयात बयान किए जाते थे, आमना के लाल के वाकयात बयान किए जाते थे। देखो हलीमा सादिया के घर में बरकत वाला बच्चा आया है, हलीमा सादिया के घर में बड़ी बरकत वाला बच्चा आया है। मैंने रात में देखा पालने के अंदर, झूले के अंदर वो बरकत वाला बच्चा मौजूद था। मैंने सोचा एक मर्तबा देख लूं कि वो सो रहा है कि जाग रहा है। अगर सो रहा होगा तो मैं भी जाकर के सो जाऊंगी। आखिरी जुमला है, आपके दिलों तक हो जाए, सुभान अल्लाह की आवाज मुझ तक हो जाए, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। तवज्जो के साथ प्यारे आका की शान को आप समाप्त करें। पालने के अंदर प्यारे आका की साथ है, वो बरकत वाला बच्चा है। हलीमा सादिया कहती मैं करीब आई, मैंने सोचा एक मर्तबा देख लूं कि बरकत वाला बच्चा सो रहा है कि जाग रहा है। जैसे मैं करीब आई ना, तो मैंने देखा क्या कि वो बरकत वाला बच्चा जाग रहा था। वो अपनी उंगली के इशारे को आसमान की तरफ कर रहा था। मुझे हैरत की इंतहा न रही, मुझे मेरे ताज्जुब की इंतहा न रही कि बरकत वाला बच्चा तो जाग ही रहा था। वो अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से बाकायदा फजाओं में इशारे कर रहा था। बाकायदा रात में चांद नमूदार था, चांद बाकायदा आसमान पर नमूदार था। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वो बरकत वाला बच्चा अपनी दाहिनी उंगली को दाहिनी जानिब करता ना, चांद दाहिनी जानिब होता हुआ नजर आता था। जब बाकायदा बरकत वाला बच्चा अपनी दाहिनी उंगली को बाईं जानिब करता ना, तो चांद आसमान में बाईं जानिब होता हुआ नजर आता था। जब बरकत वाला बच्चा अपनी दाहिनी उंगली को पाइथी की जानिब करता था, तो बाकायदा चांद पाइथी की जानिब होता हुआ नजर आता था। जब वो बरकत वाला बच्चा बाकायदा अपनी उंगली को आसमान में उठा करके सिरहाने की जानिब करता था, तो बाकायदा चांद सिरहाने की जानिब जाता हुआ नजर आता था। पता क्या चला, जिधर जिधर प्यारे आका की अंगुष्ठें मुबारक उठती थी, चांद उधर जाता हुआ नजर आता था। बरेली के इमाम अपने आप को रोक ना सके, बोल पड़े प्यारे आका की शान। चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महल में, क्या ही चलता था इशारों पर, खिलौना नूर का तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। और तमाम आलम के जिन्नो इंसान खुशी के नगमात गा रहे हैं। बनी है जिनके लिए ये दुनिया, वो आज तशरीफ ला रहे हैं। नबी का बचपन था क्या सलोना, कि चांद था आपका खिलौना। कभी
कभी खिलौने को तोड़ते हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं, कभी खिलौना बना रहे हैं। ये प्यारे आका की शान है, प्यारे आका के विलादत के वाक़यात है। ये वाक़यात शुरू होते हैं तो खत्म नहीं होते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मौका मिला तो आगे के वाक़यात बयान किए जाएंगे। अब यहीं पर मैं गुफ्तगू को रोकता हूँ, इसलिए कि नूर अली भाई नूर बड़ी दूर से आए हुए हैं, मैंने सुनना है, सब लोगों को सुनना है, इसलिए गुफ्तगू को मैं मुकम्मल करता हूँ। दरमियान में कोई गलती हुई तो मैं भी पढ़ता हूँ, आप भी मिलकर पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। हमेशा प्यारे आका की साथ से अपने आप को कनेक्ट रखें, पक्के और सच्चे बरेलवी सुन्नी मुसलमान बनकर के रहें। प्यारे आका की बात आ जाए तो शान के साथ कहे। हो सकता है जमाने का कोई सालिम कहे, अरे यार तुम्हारी निस्बत कौन सी है, तुम्हारा ताल्लुक कौन सा है कि हर वक्त तुम सर पर कफन बांध करके प्यारे आका के नामोज की हिफाजत के लिए चौराहे पर खड़े हो जाते हो, बोलने के लिए खड़े हो जाते हो। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, तुम्हें बुलडोजर से डर नहीं लगता, तुम्हारी जायदाद पर कब्जा कर लिया जाएगा, क्या तुम्हें ये खौफ सताता नहीं है? सुनो सुनो, अपने बच्चों को यही पैगाम दो जो बाकायदा शान के साथ पढ़ा जाता है और पूरी दुनिया में कहा जाता है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता। हाथों को उठा करके सारे लोग बोल दे, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन से मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हजरात